बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हमको कर रहे हैं चैप्टर टू की हम लोग कर रहे हैं 2.1, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें यह है कि आपने अपनी क्वेश्चंस को किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। 2 दर्जे कुलिया। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कैसे आता है, हमारे पास ये है हमारे पास जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है। सबसे पहले हम वो ले लेंगे। फिर हम कंप्लीटिंग स्केयर में क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम लोग जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं। ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता है इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर हम देखते होते हैं कि एक्स स्केयर के साथ क्या कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे ए है, तो ए को क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के साथ जब डिवाइड करेंगे, ए एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस सी बाई ए। तो ये ए कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्केयर बी बाई ए एक्स माइनस सी बाई ए। फिर हम क्या करते होते हैं, हम साइड पे 1/2 लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के। जो एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी 1 ज़र बी और 2a आ गया। तो इसका जो स्केयर है वो हम क्या करते होते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब ये बाई कंप्लीटिंग स्केयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वो करने के बाद इसको ऐड किया। जब ऐड किया तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a, यानी कि a प्लस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू, इसको खोल लिया, बी स्केयर और 2a का स्केयर 4a स्केयर माइनस सी ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लिया तो वो आया 4a स्केयर। अब यहाँ पे आ गया बी स्केयर माइनस, अब यहाँ पे सिर्फ ए था तो इसका मतलब है इस सी के साथ 4 भी लिखा जाएगा। सिंगल ए है तो हम ए स्केयर ले रहे हैं ना एलसीएम में। ए तो मौजूद है, ए के मौजूद नहीं है, वो वाला ए जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ac। जब हम एलसीएम में बड़ी टर्म को, जैसे ए स्केयर आ गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंगल ए है, तो जब ये ए स्केयर है ना, इट्स का मतलब है कि 2a है, एक ए ऑलरेडी मौजूद है, एक ए आ जाएगा, 4 नहीं है 4 भी आ जाएगा और सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका स्केयर रूट लेना है। जब स्केयर रूट लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट, ये आ गया स्टेप हमारे पास, एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या होना है कि ये जो b बाई 2a है ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस b बाई 2a। अब ये 4a स्केयर था, जब इसका रूट लेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, ये 2a आ गया। अब 2a क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आ जाएगा तो माइनस b प्लस माइनस ऊपर वाली सारी टर्म्स इकट्ठी साथ लिख ली जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिंपल सा है कि आप ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बाई कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलें अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसके हेल्प से हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो हमारा ये जो एक्स स्केयर के साथ लिखा जाएगा, ये हम इसको बोलेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करवाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर के साथ क्या है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब है ए किसके बराबर आ गया, 2 के। यहाँ पे ये बी है, बी किसके बराबर आ गया, -5 के। अब यहाँ पे ये सी है, तो सी किसके बराबर आ गया, 3 के। इस तरीके से पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, देन हमने इस फार्मूला में लगाना। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब माइनस बी यहाँ पे क्या है, -5 है, ये माइनस फार्मूला का, ये -5 की वैल्यू, ये बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्केयर यानी कि -5 का स्केयर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। ए बी सी की हमने वैल्यूज़ लगाई डिवाइडेड बाय 2 और ए क्या आ जाएगा 2। वैल्यूज़ लगाने के बाद माइनस माइनस +5 प्लस माइनस √5 का स्केयर 25, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, और 4 2s are 8 और 8 3s are 24 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। यहाँ तक समझ आ गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमारे पास जो है वो ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर ए बी सी की वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाना है। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब कर लेना है तो यहाँ पे 25 में से जब 24 गया तो पीछे क्या बचेगा 1 और डिवाइडेड बाई 4। 5 प्लस माइनस √1 हमारे पास 1 ही होता है और डिवाइडेड बाई 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 और x इज़ इक्वल टू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। x इज़ इक्वल टू 5 + 1 6/4, x इज़ इक्वल टू 5 - 1 4/4, x इज़ इक्वल टू 2 3s are 6 और 2 2s are 4 3/4 और x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व एक दफ़ा देखें, कंपेयर करते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको आपने ज़बानी याद करना है। इसमें फिर ए बी सी की वैल्यूज़ लगानी है, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। इस तरह की अगर शक्ल के बाद ना सॉल्व हो रहा तो फिर यही आंसर होता है, लेकिन ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा सोल्यूशन सेट वो क्या आएगा 3/2 और 1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करने लगे हैं सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। जैसे सबसे पहले हम करते हैं इसको कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करते हैं तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये जो एक्स के साथ वैल्यू होती है ये ए की होती है, और जो एक्स बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -7 जो एक्स के साथ होती है, और सी आ जाएगा -15। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b की वैल्यू क्या आ गई -7 प्लस माइनस √b की वैल्यू -7 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू क्या आ गई 2। माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये माइनस आपको पता है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, और 30 को 4 से करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 120, और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं 7 प्लस माइनस। अब 120 और 49 को हम क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे 9 तो 169 आ जाएगा। 169 डिवाइडेड बाई 4, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/4। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 13/4 और x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 13/4। 13 और 7 जब प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा 20/4, और यहाँ 13 में से जब हम 7 को निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा -6/4। अब इनको काट लेते हैं। 4 1s are 4 5s are 2 2s are
2 3 ज़ार, तो हमारे पास जो यहाँ पे x क्या बचेगा 5 और यहाँ पे x आ जाएगा -3/2। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बचेगा वो आ जाएगा 5 -3/2। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सेकंड हम लोग कर चुके हैं। अभी हम करने लगे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जब करने लगे हैं सबसे पहले हम इसको क्या लेके आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये -15 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +15 है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा -15। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, b की आ जाती है 7 और c की आ जाती है -15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c = 0। अब ये b c की जो वैल्यू है इसको हम पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब वैल्यूज़ लगाते हैं। -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 ± √b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 / 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे -7 + -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाता है 120 / 2 2 ज़ार 4। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -7 ± √120 और 49 को करें तो 169 / 4। 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा +13 के साथ और एक दफ़ा -13 के साथ इसको लिखेंगे। +13/4 और x = -7 - 13/4। 13 में से जब हम 7 को निकालते हैं तो हमारे पास 6 बच जाएगा 6/4 और यहाँ पे x = 13 और 7 को प्लस करें तो -20/4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे जब हम x की कटिंग करेंगे तो 4 1 ज़ार और 5 ज़ार तो -5। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3/2 और -5। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। x² + 11 - 7x = 0। फिर किस तरह होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म -7x + 11 इस तरह से लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे विद, यहाँ पे आप लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a हमारे पास आ जाएगा 1, b आ जाएगा -7 और c आ जाएगा 11। अब ये जो वैल्यूज़ हैं पुटिंग, जैसे हम लास्ट 3 क्वेश्चन में लिख चुके हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब -b जो है वो क्या आ जाएगा -7 ± √b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11 / 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है, माइनस +7 ± √7 का स्क्वायर 49। ये आपको पता है इस तरह माइनस और बाई स्क्वायर हो तो ख़त्म हो जाता है। -11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 44 / 2 1 ज़ार 2। अगले स्टेप में ±49 में से जब निकलेगा 44 निकलेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है 5 / 2।
तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि √5 सॉल्व नहीं होता। तो फिर यही इसका क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन सेट है वो यही इसका हो जाएगा कि 7 ± √5 डिवाइडेड बाई 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बताना है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम x - 4 x - 3। अब ये x - 4 है और ये x - 4 है, इसका मतलब है x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ, प्लस x - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4 के साथ। 3 × 6 = 18 और प्लस 19/3। अच्छा, अब कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को हम लिख लेते हैं x - 3 के साथ, इसी तरीके से प्लस 4 है उसको भी लिख लेते हैं x - 3 के साथ, प्लस इस x को लिख लेते हैं x - 4 के साथ, और ये जो -2 है इसको भी लिख लेते हैं x - 4 के साथ, डिवाइडेड बाय ये x इस x - 3 के साथ, -4 लिखा जाएगा x - 3 के साथ, यहाँ पे आ गया 19/3। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x², x को 3 के साथ करें तो आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस माइनस -4 × 3 = 12। ये उसके बाद प्लस x को x के साथ x², x को 4 के साथ 4x, x को 2 के साथ 2x, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8। x को x के साथ x², x को 3 के साथ 3x, माइनस 4 को x के साथ 4x, माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12, और यहाँ पे आ जाएगा 19/3। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² - 4 में से 3 गए 1x, यहाँ पे आ गया -12 प्लस x² 4 और 2 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x² - 7x प्लस 12 = 19/3। x² को x² के साथ लिख लेते हैं, x को 6x के साथ और -12 को 8 के साथ, डिवाइडेड बाय x² - 7x प्लस 12 = 19/3। x² और x² 2x², 6 में से x गया 5, 12 में से 8 गए 4, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया x² - 7x प्लस 12 = 19/3। अब हम इनकी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास था 2x² - 5x - 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, और जो 19 था उसको करते हैं x² - 7x प्लस 12, 3 × 2 = 6x², 3 × 5 = 15x, 4 × 3 = 12 = 19x²। 19 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 133x, प्लस 19 को हम क्या करते हैं 12 के साथ मल्टीप्लाई, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 2 और 1 3, 9 और 1 8, 9 10 11 12 228। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ उठा के वहाँ ले जाएंगे, 19x², 6x² इधर आके माइनस, ये -133x, ये 15x इधर आके प्लस ये 228, ये 12 इधर आके प्लस यहाँ पे 0 0
19 में से जब 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 13x स्क्वायर। 133 में से हम 15 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा -188x। और 228 में जब हम 12 प्लस करते हैं तो वो आ जाता है 240। तो हम इसको और लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13x स्क्वायर 118x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, b की वैल्यू आ गई -118 और c की आ गई 240। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब -b की वैल्यू आ जाएगी -118 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह -118 का स्क्वायर प्लस 4a की जगह 13 और c की जगह 240 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा 13। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 118 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको 240 के साथ। अच्छा यहाँ पे 118 का स्क्वायर लिया तो आ गया 24 को अपने कैलकुलेटर पे कर लें -4 और 13 और 240 को मल्टीप्लाई किया तो ये आगे जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1444। अच्छा आगे अब क्या है 118 प्लस माइनस जब 1444 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 38 डिवाइडेड बाय 26। तो 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब 118 को हम क्या करते हैं जब 38 प्लस करते हैं 8 और 8 16, 3 4 और 5 और 156 डिवाइडेड बाय 26 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 118 में से 38 को निकाल लें, 8 में से 8 के 0, 11 में से 118 और 38 को प्लस किया तो 156 बाई 26 और 118 में से जब हम 38 को माइनस किया तो आ गया 80 बाई 26। और 26 1 ज़ार 26 और 26 6 ज़ार आ गया हमारे पास 156। इसको 2 के टेबल के साथ काट लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 और 0। तो यहाँ पे x आ गया 40 बाई 13। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन साइड लिख लेते हैं 6 और 40 बाई 13। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग अभी करने लगे हैं लास्ट 6 पार्ट। तो इसको हम क्या पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, फिर देन मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 के साथ और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ। 3x को हम लिख लेते हैं x माइनस 1 के साथ, इसी तरीके से -3 को भी लिख लेते हैं x माइनस 1 के साथ इज इक्वल्स टू 2x को लिख लेते हैं x प्लस 1 के साथ, -1 को लिख लेते हैं x प्लस 1 के साथ। ठीक है, अब 3x को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, 3x को 1 के साथ करें तो 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 1 के साथ करें तो 2x माइनस 1x को करें तो 1x माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1। यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर, ये 3 और 3 -6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे आ गया -1। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम उठा के क्या करेंगे इधर ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये -6x, ये 1x इधर आके -1x, यहाँ पे ये आ जाएगा +3 और ये माइनस इधर आके +1 4। अच्छा यहाँ पे आ गया 3 में से 2 गए x स्क्वायर, 6 और 1 7x, 3 और 1 4। तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 4। जब हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास जो ए आ जाता है वो क्या आ जाता है 1, बी आ जाता है -7 और सी आ जाता है 4। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब लगाते हैं तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह 1। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, ये माइनस नहीं रखा जाता। 4 4s आर 16, 2 1s आर 2। 7 प्लस माइनस 49 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट 33 सॉल्व नहीं होता तो फिर क्या होगा, यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा, यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।